मेरे प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में हम कक्षा 11वीं की पाठ्य पुस्तिका संस्कृत प्रबोधिनी का चौथा पाठ, जिसका नाम है प्राणेभ्यः संस्कृति श्रेष्ठा, पाठ के अभ्यास प्रश्नोत्तर करेंगे। तो आइए पाठ में बढ़ते हैं। संपूर्ण पाठ पर आधारित अभ्यास प्रश्नों में पहला प्रश्न है, यून सांगः किम संग्रहीतवान। यून सांग ने क्या संग्रह किया? तो इसका आंसर होगा यून सांगः भारतीयवस्तूनि संगृहीतवान। यूनसांगः भारतीयवस्तूनि संगृहीतवान, ये इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, स्वदेश गमनतः पूर्वम यूनसांगः किम कृतवान। अपने देश जाने से पहले यूनसांग ने क्या किया? तो इसका आंसर लिखेंगे, स्वदेश गमनतः पूर्वम यूनसांग राजानम हर्षम दृष्टवान। राजानम हर्षम दृष्टवान, अपने देश जाने से पहले यूनसांग ने राजा हर्ष को देखा। इसमें तीसरा क्वेश्चन है, प्रधान नाविकः किम उक्तवान। मुख्य नाविक ने क्या कहा? तो इसका आंसर लिखेंगे, भू मतलब हे, नौकायाम भारः अधिकः अस्ति, झटिति मतलब शीघ्र, झटिति पुस्तकानि ऐतिहासिकानि वस्तूनि च समुद्रे क्षिपन्तु। मतलब नौका में भार अधिक हो गया है, इसलिए जो ये सारी पुस्तकें हैं और ऐतिहासिक वस्तुएं हैं, इन्हें समुद्र में फेंको। यह किसने कहा? यह मुख्य नाविक ने कहा। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, यूनसांगः भारते किम कृतवान। यूनसांग ने भारत में क्या किया? तो लिखेंगे, यूनसांगः भारते अनेकेषु स्थलेषु अटितवान। अर्थात वह भारत में अनेक स्थलों में घूमा। अगला क्वेश्चन है, नायकः किम उक्तवान। नायक ने क्या कहा? तो नायक ने कहा था, योद्धाः हे योद्धाओं, एषः अस्माकं अग्निपरीक्षा कालः। अर्थात हे योद्धाओं, यह हमारी अग्नि परीक्षा की घड़ी है। इसके पश्चात कहा था, धर्म ग्रंथानाम ऐतिहासिक वस्तूनाम च द्वारा भारतीय संस्कृतेः रक्षणं अस्माकं आद्यम कर्तव्यम। तो यह इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसमें लास्ट क्वेश्चन है, नायकस्य वचनं श्रुत्वा सर्वे किम कृतवन्तः। नायक के वचन सुनकर सबने क्या किया? तो इसका आंसर हो जाएगा, नायकस्य वचनं श्रुत्वा सर्वे योद्धाः झटिति मतलब शीघ्र, झटिति एकैकशः मतलब एक एक करके, झटिति एकैकशः स्वशरीरम समुद्रे क्षिप्तवन्तः। तो यह इसका आंसर हो जाएगा। अर्थात नायक के वचन सुनकर सभी योद्धाओं ने शीघ्र ही एक एक करके अपने शरीर को समुद्र में फेंक दिया, अर्थात समुद्र में कूद गए। आगे बढ़ेंगे। दूसरा क्वेश्चन है, उदाहरणानुसारम एतेषाम उत्तरै प्रश्न निर्माणम कुर्वन्तु। अर्थात वाक्य दिए हुए हैं, इन वाक्यों से हमने क्वेश्चन बनाना है।
उदाहरण के तौर पर जैसे चीन देशीय यात्री भारतम आगतवान। इस वाक्य में चीन देशीय यात्री की जगह पर कह क्वेश्चन वर्ड रख दिया है और क्वेश्चन बना है कह भारतम आगतवान। इसी प्रकार से अन्य वाक्य भी देखेंगे। पहला वाक्य है पूर्वम श्रीहर्षः भारतस्य सम्राट आसीत्। इस वाक्य में श्रीहर्षः की जगह में क्वेश्चन वर्ड रखेंगे कह। कह मतलब कौन। तो इस वाक्य से क्वेश्चन बनेगा पूर्वम कह भारतस्य सम्राट आसीत्। पूर्वम कह भारतस्य सम्राट आसीत्। दूसरा वाक्य है यूनसांगः भारतम आगतवान। इस वाक्य में भी यूनसांग की जगह पर कह क्वेश्चन वर्ड रख सकते हैं। तो क्वेश्चन बनेगा कह भारतम आगतवान। इसी प्रकार से भारतम की जगह पर कुत्र क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे। कुत्र मतलब कहाँ। तो क्वेश्चन बनेगा यूनसांगः कुत्र आगतवान। अगला वाक्य है सह जनानां व्यवहारम दृष्टवान। हालांकि पाठ के अनुसार यहाँ पर ज्ञातवान होना चाहिए, ज्ञातवान। तो वाक्य बनेगा सह जनानां व्यवहारम ज्ञातवान। तो यहाँ पर सह की जगह में हम कह क्वेश्चन वर्ड रख सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कह जनानां व्यवहारम ज्ञातवान। इसी प्रकार से व्यवहारम की जगह पर किम क्वेश्चन वर्ड रखेंगे। किम मतलब होता है क्या। तो क्वेश्चन बनेगा सह जनानां किम ज्ञातवान। सह जनानां किम ज्ञातवान। अगला वाक्य है तस्मै कृतज्ञतां समर्पितवान। इस वाक्य में तस्मै की जगह हम क्वेश्चन वर्ड रखेंगे कस्मै। कस्मै कृतज्ञतां समर्पितवान। तो यह क्वेश्चन हो जाएगा। अगला वाक्य है नौकायाः भारः अधिकः अस्ति। नौकायां भारः अधिकः अस्ति। ये नौकायाम होगा यहाँ पर। तो नौकायाम शब्द की जगह में हम लिखेंगे कस्याम, अर्थात किसमें। कस्याम मतलब किसमें। किसमें भार अधिक है। तो नौकायाम की जगह कस्याम लिखने पर क्वेश्चन बनेगा कस्याम भारः अधिकः अस्ति। इसी वाक्य में यदि भारः की जगह में हम लिखेंगे कह तो क्वेश्चन बनेगा नौकायाम कह अधिकः अस्ति। तो इस प्रकार से इन वाक्यों का क्वेश्चन वाक्य बनेगा। आगे बढ़ेंगे। अगला वाक्य है ततः सर्वे नौकायाम उपविष्टाः। तो यहाँ पर सर्वे की जगह पर आ जाएगा के। ततः के नौकायाम उपविष्टाः। अगला वाक्य है हर्षः योद्धान उद्देश्य उक्तवान। अगर हर्षः की जगह में क्वेश्चन वर्ड रखेंगे कह तो क्वेश्चन बनेगा कह योद्धान उद्देश्य उक्तवान। कह योद्धान उद्देश्य उक्तवान। और यदि योद्धान की जगह पर कान क्वेश्चन वर्ड रखेंगे तो अब क्वेश्चन बनेगा हर्षः कान उद्देश्य उक्तवान। अगला वाक्य है सह ऐतिहासिक वस्तूनि संग्रहीतवान। सह ऐतिहासिक वस्तूनि संग्रहीतवान। इस वाक्य में सह की जगह पर कह क्वेश्चन वर्ड रखेंगे तो क्वेश्चन बनेगा कह ऐतिहासिक वस्तूनि संग्रहीतवान। और यदि ऐतिहासिक वस्तूनि शब्द की जगह पर कानि शब्द लिखेंगे तो यहाँ पर क्वेश्चन होगा सह कानि संग्रहीतवान। सह कानि संग्रहीतवान। अगला वाक्य है अनेक दिन पर्यंतम ते सुखेन प्रयाणम कृतवन्तः। तो इस वाक्य में सुखेन की जगह पर केन क्वेश्चन वर्ड रखेंगे केन। तो क्वेश्चन बनेगा अनेक दिन पर्यंतम ते केन प्रयाणम कृतवन्तः। इसी वाक्य में ते शब्द की जगह पर के क्वेश्चन वर्ड रख सकते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा अनेक दिन पर्यंतम के सुखेन प्रयाणम कृतवन्तः। यहाँ पर अंतिम वाक्य है योद्धाः संस्कृतेः रक्षणार्थम स्वप्राणान् समर्पितवन्तः। तो यहाँ पर योद्धा की जगह पर के क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे तो क्वेश्चन बनेगा के संस्कृतेः रक्षणार्थम स्वप्राणान् समर्पितवन्तः। यदि संस्कृतेः की जगह पर क्वेश्चन वर्ड रखेंगे कस्याः तो क्वेश्चन बनेगा योद्धाः कस्याः रक्षणार्थम स्वप्राणान् समर्पितवन्तः।
इसी में अगर स्वप्राणान की जगह पर कान क्वेश्चन वर्ड रखेंगे, कान, तो क्वेश्चन बनेगा योद्धाः संस्कृतेः रक्षणार्थम कान समर्पितवन्तः। तो इस प्रकार से इन वाक्यों के क्वेश्चन वाक्य बनेंगे। आगे बढ़ेंगे। तीसरा क्वेश्चन है द्वाभ्याम स्तंभाभ्याम समीचीन पदे परस्परम चित्वा लिखत। दो स्तंभ दिए हैं, पहला यह है और दूसरा यह है। इन दोनों स्तंभों में जो परस्पर मिलने वाले शब्द होंगे उनको चुनकर लिखना है। जैसा कि पहला शब्द है अत्याश्चर्यकरम, इसका मिलन हुआ है यहाँ पर दृश्यम शब्द के साथ, तो यहाँ पर इन्होंने इसको लिख दिया है। इसी प्रकार से दूसरा शब्द है श्री हर्षः, इसका मिलन होगा सम्राट के साथ, सम्राट, तो इसको हम यहाँ पर लिख देंगे। इसी प्रकार से अगला शब्द है यून सांगह, इसका मिलन होगा चीन देशीय शब्द के साथ, चीन देशीय। इसी प्रकार से अगला है नाविकः, नाविका का होगा मिलन भीतः शब्द के साथ, भीतः। अगला शब्द है विंशतिः, इसका मिलन होगा योद्धाः के साथ। इसी प्रकार से अमूल्यानि शब्द का मिलन होगा ऐतिहासिक वस्तूनि। अगला शब्द है संस्कृति रक्षणम, इसका मिलन होगा कर्तव्यम शब्द के साथ, संस्कृति रक्षणम कर्तव्यम। नौका शब्द का मिलन होगा दोलायमाना शब्द के साथ, नौका दोलायमाना। अंतिम शब्द है एकस्मिन, इसका मिलन होगा शब्द है दिने, इसके साथ इसका मिलन हो जाएगा, तो होगा एकस्मिन दिने। आगे बढ़ेंगे। चौथा क्वेश्चन है अधोलिखित शब्दानाम विरुद्धार्थक शब्दान पाठात् चित्वा लिखत, अर्थात नीचे लिखे हुए शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं जो कि पाठ में आए हुए हैं। जैसे पहला शब्द है नाशनम, इसका विलोम होगा रक्षणम। इसी प्रकार से ख जो शब्द है रात्रौ, इसका विलोम होगा दिने, रात्रौ दिने। ग शब्द है मंदम, इसका होगा चंडम, चंडम। घ शब्द है दुखेन, इसका होगा सुखेन, सुखेन। अंतिमम का होगा आद्यम, अंतिमम का होगा आद्यम। अपमानितवान का होगा सम्मानितवान, सम्मानितवान। इसी प्रकार से अगला शब्द है तुच्छानी, इसका होगा अमूल्यानि, अमूल्यानि। और स्थिरा शब्द का होगा दोलायमाना, दोलायमाना। तो इस प्रकार से पाठ में जो शब्द आए हैं उनका यहाँ पर विलोम दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है पाठात समानार्थकम शब्दम चित्वा लिखंतु, अर्थात जो शब्द दिए हुए हैं इनके हमें समानार्थी शब्द लिखने हैं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 4 शब्द दिए हुए हैं, इनमें से जो भी इन शब्दों के पर्याय शब्द होंगे, समानार्थी शब्द होंगे, उनको चुनकर लिखना है। जैसे कि योद्धा शब्द का जो समानार्थी शब्द है वह है सैनिकाः। इसी प्रकार से अगला शब्द है अपायः, इसका पर्याय शब्द होगा आपत, आपत। अगला शब्द है पूर्वम, इसका समानार्थी शब्द होगा पुरा, पुरा। अगला शब्द है झटिति, झटिति का होगा शीघ्रम, शीघ्रम। अंतिम शब्द है उपहारः, इसका पर्यायवाची शब्द होगा पारितोषिकम, पारितोषिकम। आगे बढ़ेंगे। अगला शब्द है समुद्रः, इसका जो समानार्थी शब्द है वह है रत्नाकरः, रत्नाकरः। अगला शब्द है शरीरम, इसका समानार्थी शब्द होगा गात्रम, गात्रम। अगला शब्द है नेत्रम, इसका होगा नयनम, नयनम। अगला शब्द है नायकः, इसका जो समानार्थी शब्द है वह है प्रमुखः, प्रमुखः। अंतिम शब्द है मारुतः, इसका समानार्थी शब्द होगा वायुः, वायु। चलिए आगे बढ़ेंगे। इसमें अंतिम क्वेश्चन है शुद्ध वाक्यानाम पूर्वतः चिन्हम लिखंतु, अर्थात जो सही वाक्य है उसके आगे हमें सही का चिन्ह लगाना है।
जैसे कि इन्होंने दिया हुआ है संस्कृतेः रक्षणार्थं सर्वे स्वप्राणान् एव समर्पितवन्तः, तो यह वाक्य सही है। दूसरा वाक्य है यूनसांगः भारते बहून् जनान् संग्रहीतवान्, यह वाक्य गलत है क्योंकि उसने भारत में ऐतिहासिक वस्तुओं का संग्रह किया था, लोगों का संग्रह नहीं किया था, यह गलत हो जाएगा, इसमें हम गलत का चिन्ह लगाएंगे। अगला है भटाः समुद्रे पतितुं भयम् अनुभूतवन्तः, यह वाक्य भी गलत है क्योंकि जो सैनिक थे उन्होंने सहर्ष अपने शरीर को समर्पित कर दिया था, तो उन्हें कोई भय नहीं था, तो भय शब्द यहाँ पर गलत है। इसी प्रकार अगला वाक्य है सर्वै अग्नौ स्वशरीरम पातितवन्तः, तो यहाँ पर अग्नि में उन्होंने अपना शरीर नहीं फेंका, कहाँ फेंका? समुद्र में अर्थात जल में, तो यह वाक्य भी गलत हो जाएगा। अगला वाक्य है श्रीहर्षः स्वानुभवं निवेदितवान् कृतज्ञतां च समर्पितवान्, तो श्रीहर्ष ने अपने अनुभव को निवेदित किया, यह वाक्य भी गलत है। यह किसने किया था? यह यूनसांग ने किया था, यूनसांग ने किया था, तो यह वाक्य भी गलत हो जाएगा। अगला है समुद्र मध्ये यूनसांगः सर्वान् समुद्रे पतन्तु इति उक्तवान्, समुद्र में सबको कूदने के लिए यूनसांग ने कहा, यह वाक्य भी गलत है क्योंकि यह किसने कहा था? यह नाविक ने कहा था। अगला है चीन यात्रिकः भारतीयानां व्यवहारं भारतीय संस्कृति च अवगतवान्, हाँ यह वाक्य सही है। चीन यात्रिका अर्थात जो चीन यात्री था यूनसांग, उसने भारतीय व्यवहार संस्कृति को जाना, यह वाक्य सही है। अंतिम वाक्य है नाविकस्य वचनं श्रुत्वा सर्वे स्वप्राणान् रक्षितवन्तः, यह वाक्य भी गलत है क्योंकि नायक के वचन को सुनकर सभी ने अपने प्राणों को समर्पित कर दिया, अर्थात उनको न्यौछावर कर दिया, तो यहाँ पर रक्षितवंता शब्द है वह गलत है। तो इस प्रकार हमारी आज की कक्षा पूर्ण हुई। आज की कक्षा में हमने 11वीं कक्षा की संस्कृत प्रबोधिनी का चौथा पाठ, जिसका नाम है प्राणेभ्यः संस्कृति श्रेष्ठा, पाठ के अभ्यास प्रश्नोत्तर किए। मुझे उम्मीद है कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। अगली कक्षा में हम संस्कृत प्रबोधिनी का 5वां पाठ पढ़ेंगे।